जादुई दुनिया से आए दो गोल्डन शेर और शेरनी अपने पंख फैलाए जंगल की जमीन पर उतरते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से वहां एक जादुई पेड़ उगाते हैं। गोल्डन शेर जादुई पेड़ से कहता है, जादुई पेड़, अब से तुम यहाँ रहकर इस जंगल में रहने वाले गरीब और दुखियारे जानवरों की मदद करोगे। आज से तुम्हारी यही जिम्मेदारी है। ये कहकर वो गोल्डन शेर और शेरनी वहाँ से चले गए। वहीं पास के जंगल में रघु नाम का एक गरीब शेर अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। रघु उस कमर तोड़ गरीबी में बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। यहाँ तक कि हर रोज 2 वक्त का खाना भी उसके परिवार के लिए मुश्किल हो रहा था। माँ, पिताजी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। हाँ पिताजी, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना दो। अपने बच्चों के मुंह से ये लफ्ज सुनकर रघु की जैसे आत्मा ही कांप उठी। थोड़ा सब्र करो मेरे बच्चों, मैं अभी जंगल जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। रघु जैसे तैसे अपने बच्चों को दिलासा दे रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो इस समय किस परेशानी से गुजर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक रघु जंगल में खाने की तलाश करता रहा, लेकिन सारा जंगल छानने के बाद भी उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। रघु हताश और निराश होकर अपने घर लौट रहा था कि तभी उसे अपने सामने एक विशाल पेड़ नजर आता है। रघु उस विशाल पेड़ को देखकर वहीं रुक गया और उस विशाल पेड़ को देखकर कहता है, मैंने इतना विशाल पेड़ आज से पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। अचानक से रातों रात ये पेड़ यहाँ कहाँ से आ गया। रघु के इतना कहते ही उस पेड़ के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और उस पेड़ के अंदर से आवाज आई, आओ रघु, आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम एक सच्चे और ईमानदार शेर हो। मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जानता हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं अपनी मर्जी से जितना चाहूँ उतना सोना, चांदी और पैसा निकाल सकता हूँ। ऐसा कहकर वो जादुई पेड़ अपने अंदर से सोने के सिक्के, सोना और पैसा निकालने लगा। उस जादुई पेड़ से पत्ते की तरह सोना निकलने लगता है। आओ रघु, तुम इसमें से जितना चाहो अपनी इच्छा अनुसार सोना और पैसे ले जा सकते हो। रघु ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी मर्जी से थोड़ा सा सोना एक बक्से में रखकर वो उसे अपने घर ले आया। उसमें से थोड़ा सा सोना बेचकर रघु ने अपने बच्चों को भरपेट भोजन खिलाया। अगली रात रघु फिर से उस जादुई पेड़ के पास आया और उसने कुछ सोना एक बक्से में रखा और उस बक्से को अपनी पीठ पर रखकर वहां से ले जाने लगा। लेकिन उस रात रघु को बीच रास्ते में सोने से भरे उस बक्से को ले जाते हुए 2 बाघ मानव देख लेते हैं। वो दोनों रघु का पीछा करते हैं। रघु उस बक्से को लाकर अपनी गुफा में खोल कर देखता है। रघु की पत्नी ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन दूर खड़े वो दोनों बाघ मानव अपनी आंखों से ये सब देख लेते हैं। अरे अरे, वो देखो भाई, इस रघु के पास इतना सारा सोना कहाँ से आया। हाँ भाई, मैं भी ये देखकर हैरान हूँ। इस भिखारी के पास इतना सारा सोना कहाँ से आ गया। चलो भाई, चलकर ये खबर सरदार को देते हैं। दोनों बाघ मानव सिपाहियों ने अपने सरदार कांचा के पास आकर उसे सब बता दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? उस भिखारी रघु के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर उसके पास वो सोना कहाँ से आया? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा है। रघु आधी रात में एक संदूक में ढेर सारा सोना भरकर अपने घर लेकर जा रहा था। उसके बक्से में ढेर सारा सोना भरा हुआ था। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इसका पता लगाना होगा। हो ना हो उस भिखारी रघु के हाथों जरूर कोई बड़ा खजाना लग गया है। हमें उस भिखारी रघु से उस खजाने का पता मालूम करना होगा। अगले दिन जब रघु सोने से भरा संदूक लेकर अपनी गुफा पर पहुंचा, तब कांचा दूर अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होकर रघु की निगरानी कर रहा था। रघु की गुफा में ढेर सारा सोना देखकर कांचा की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसका मतलब मेरा शक सही था। इस रघु को कोई ना कोई बड़ा खजाना हाथ लगा है, जहाँ से ये हर रोज सोना लाकर अपनी गुफा में इकट्ठा कर रहा है। अब तुम देखते जाओ सिपाहियों, मैं इस रघु के साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहकर कांचा अपने साथ कुछ जानवरों को लेकर रघु के पास आया। रघु, ओ रघु, बाहर निकलो, जल्दी से बाहर आओ। रघु अपनी गुफा से बाहर आया। क्या हुआ, क्या बात है? तुम सब अचानक से मेरे घर पर क्यों आए हो? रघु, बंद करो अपना ये नाटक। हमें सब पता चल चुका है। तूने जंगल में चोरी की है और चोरी करके तू हर रोज जंगल के जानवरों का सोना चुराकर अपने पास इकट्ठा कर रहा है। रघु, तू एक चोर है। नहीं नहीं कांचा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कोई चोरी नहीं की, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है।
रघु, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। अगर तूने चोरी नहीं की तो रातों रात इतना सारा सोना तेरे पास कहां से आया? 2 दिन पहले तक तो तेरे पास खाने को 2 वक्त का भोजन नहीं था और अचानक से इतना सारा सोना, ये सब कहां से आया? भाइयों, देख लो इसका असली चेहरा। ये एक चोर है और हर रोज जंगल के जानवरों के घरों में जाकर चोरी करता है और चोरी का सोना इकट्ठा कर रहा है। कांचा की बात सुनकर जंगल के जानवरों को बहुत गुस्सा आता है। रघु, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। आज तुमने ये करके हमारी आंखें खोल दी। आज तुम्हारा असली चेहरा हमारे सामने आ गया। तभी कांचा आहिस्ता से रघु के पास आया और उसने उसके कान में कहा, रघु, मेरे एक इशारे पर ये जानवर तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित यहाँ से उठाकर जंगल से बाहर फेंक सकते हैं, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम मुझे सच सच बताओ, ये सोना तुम्हें कहाँ से मिला है? तुम्हारे हाथ जो भी खजाना लगा है, मुझे उस खजाने का पता बताओ, वरना मेरे सिपाही अभी तुम्हारे बीवी बच्चों को मार डालेंगे। कांचा की बात सुनकर रघु डर गया। कांचा, भगवान के लिए ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। भाइयों, अभी तुम सब यहाँ से चले जाओ। इस रघु का फैसला हम पंचायत में करेंगे। ये कहकर कांचा सभी जानवरों को वहाँ से रवाना कर देता है। हाँ रघु, अब बताओ मुझे, ये सारा सोना तुम्हें कहाँ से मिला है? जल्दी बताओ, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। तब रघु कांचा को सब बताता है कि उसे ये सोना कहाँ से मिला है। रघु के मुंह से उस जादुई पेड़ का नाम सुनकर कांचा की आंखें चमक उठती हैं। कांचा तुरंत अपने सिपाहियों के साथ खाली संदूक लेकर उस जादुई पेड़ के पास पहुंचा। कहाँ है सोना? कहाँ है सोना? मुझे सोना चाहिए, ये सारा सोना मेरा है। सुनो जादुई पेड़, जल्दी से अपने अंदर से सारा सोना निकाल। इस पेड़ का सारा सोना सिर्फ मेरा है। अब से मैं इस जादुई पेड़ से ढेर सारा सोना इकट्ठा करूंगा और उस सारे सोने पर सिर्फ और सिर्फ मेरा कब्जा होगा। कांचा के इतना कहते ही गोल्डन शेर और शेरनी वहाँ प्रकट हुए। कांचा, तुम बड़े ही लालची हो, तुम्हारे अंदर छल कपट छिपा है। ये जादुई पेड़ केवल एक सच्चे और ईमानदार को ही अपने नीचे शरण देता है। तुम्हारे जैसे लालची और स्वार्थी की यहाँ कोई जगह नहीं है। ये कहकर गोल्डन लायन अपने अंदर से जादुई शक्तियाँ निकालता है और कांचा और उसके सिपाहियों पर हमला करता है। गोल्डन लायन की शक्तियाँ देखकर कांचा डर जाता है और अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उधर रघु ईमानदारी के साथ जादुई पेड़ से मिले सोने को लेकर जानवरों के बीच बांट देता है। ये देखकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और वे सभी खुश होकर रघु को ही अपने जंगल का राजा बना देते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।